आर्या और अनु की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां उनके रिश्ते की असली परीक्षा सामने खड़ी थी। अनु का ट्रांसफर आदेश निकल चुका था और उसे जयपुर ऑफिस ज्वाइन करना था। उसके मन में बहुत से सवाल थे। क्या आर्या सच में उसकी जिंदगी का हिस्सा बनेगा या यह रिश्ता अधूरा ही रह जाएगा? अनु ने निश्चय किया कि वह अपने करियर को प्राथमिकता देगी और दिल की भावनाओं को पीछे छोड़ देगी। लेकिन दिल की धड़कनें अक्सर इंसान के बनाए फैसलों से बड़ी हो जाती हैं। अनु जब अपने कमरे में सामान पैक कर रही थी, तभी उसके दिल में अजीब सी बेचैनी उठ रही थी। हर कपड़ा फोल्ड करते वक्त, हर किताब बैग में रखते वक्त उसे याद आ रहा था कि कैसे आर्या ने उसके साथ छोटी छोटी खुशियां साझा की थीं। उधर आर्या के मन में तूफान मचा हुआ था। उसने ऑफिस से घर तक का रास्ता पैदल तय किया, क्योंकि दिमाग लगातार अनु के बारे में सोच रहा था। वह बार बार खुद से सवाल कर रहा था, क्या मैं सच में उसे जाने दूंगा? क्या मैं इतना कायर हूं कि अपने दिल की बात कह ही न पाऊं? आर्या का मन उसे धिक्कार रहा था। उसे याद आया वह पल जब अनु ने पहली बार उसकी कॉफी का स्वाद चखा था और हंसते हुए कहा था कि आप तो बहुत कड़वे हैं, पर शायद अंदर से मीठे भी। उसी पल से आर्या जान गया था कि यह लड़की उसकी जिंदगी बदल सकती है, मगर उसने कभी साहस नहीं जुटाया। अब जब समय हाथ से निकल रहा था, आर्या को समझ आया कि अगर आज वह चुप रहा तो हमेशा के लिए पछताएगा। उसने ठान लिया कि किसी भी हालत में अनु को रोकेगा, चाहे इसके लिए उसे अपने अहंकार की सारी दीवारें क्यों न गिरानी पड़ें। अनु अगली सुबह जयपुर निकलने वाली थी। उसने रात को ही अपनी फ्लाइट टिकट और बाकी दस्तावेज संभाल कर रख दिए थे। उसकी सहेली मीरा बार बार कह रही थी, अनु, क्या तुम सच में जाना चाहती हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भाग रही हो? अनु ने मजबूरी में हंसते हुए कहा, मीरा, कभी कभी भागना ही सबसे आसान रास्ता होता है। दिल की बातें अगर बोझ बन जाएं तो उन्हें पीछे छोड़ देना चाहिए। लेकिन उसी रात जब सब सो चुके थे, अनु बालकनी में खड़ी होकर आसमान देख रही थी। उसकी आंखों में अनकहे आंसू थे। हवा जैसे उससे पूछ रही थी कि क्या यह सचमुच तुम्हारा फैसला है? अनु का दिल बार बार कह रहा था कि काश आर्या आकर उसे रोक ले। काश वह एक बार कह दे कि वह उसे खोना नहीं चाहता। दूसरी तरफ आर्या ने पूरी रात करवटें बदलते हुए गुजारी। उसने न जाने कितनी बार फोन उठाया, अनु का नंबर डायल किया, पर हर बार हाथ कांप गया और कॉल कट गया। उसकी सांसें भारी हो रही थीं, मानो अगर उसने अनु को खो दिया तो उसकी जिंदगी अधूरी रह जाएगी। सुबह होते होते उसने ठान लिया, आज अगर अनु एयरपोर्ट तक पहुंच गई तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे अभी इसी वक्त उससे कहना होगा कि मैं उससे प्यार करता हूं। सुबह का समय था। अनु ने अपना बैग उठाया और टैक्सी बुलाने के लिए बाहर निकली। तभी अचानक सामने से आर्या आ गया। उसकी आंखों में नींद की थकान थी, पर दिल में दृढ़ संकल्प झलक रहा था। अनु उसे देखकर चौंक गई। आप यहां इस वक्त? आर्या ने बिना कुछ कहे उसके बैग को पकड़ लिया और धीरे से कहा, अनु, प्लीज मत जाओ। अनु हैरान रह गई। उसने सख्त लहजे में जवाब दिया, आर्या सर, यह मेरा प्रोफेशनल ट्रांसफर है, इसे रोकना मेरे बस में नहीं है। आर्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं जानता हूं, पर जो मेरे दिल में है उसे कहे बिना मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। अनु का दिल धड़कने लगा। उसने पहली बार आर्या को इतना भावुक देखा था। आर्या ने गहरी सांस ली और कहा, अनु, जब तुम मेरी जिंदगी में आई थीं, तब मुझे लगा था कि तुम सिर्फ एक सहकर्मी हो, लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि तुम्हारी मुस्कान मेरी थकान मिटा देती है, तुम्हारी बातें मेरी उदासी छुपा लेती हैं, और जब तुम्हारा ट्रांसफर ऑर्डर आया तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अनु, मैं तुमसे प्यार करता हूं। यह सुनकर अनु की आंखें भर आईं। उसने कांपती आवाज में कहा, आपको यह सब पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो हमेशा यही चाहती थी कि आप एक बार मेरे दिल की धड़कनों को समझ लें। आर्या ने उसके हाथ पकड़ते हुए कहा, क्योंकि मैं डरता था कि कहीं मेरी बात तुम्हें तकलीफ न पहुंचा दे। लेकिन अब मैं और नहीं डरूंगा। अनु, अगर तुम चली गई तो शायद मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अनु की आंखों से आंसू बह निकले।
उसने धीरे से कहा, आर्या, मैं भी आपसे प्यार करती हूं, लेकिन मैंने सोचा था कि यह रिश्ता कभी नाम नहीं पा सकेगा। आर्या ने दृढ़ता से कहा, अब यह रिश्ता अधूरा नहीं रहेगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद तुम्हारे ट्रांसफर को रोकने की कोशिश करूंगा, लेकिन आज मैं तुम्हें अपने दिल की रानी घोषित करता हूं। उस पल अनु ने अपना बैग छोड़कर आर्या को गले लगा लिया। दोनों की आंखों में राहत और खुशी के आंसू थे। ऐसा लगा जैसे दो बिछड़े हुए दिल आखिरकार एक हो गए। तभी मीरा बाहर आ गई और मुस्कुराकर बोली, तो आखिरकार कन्फेशन हो ही गया। मैं जानती थी तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। अनु और आर्या दोनों हंस पड़े और उस हंसी में छिपी थी एक नई शुरुआत की आशा। अब कहानी एक नए मोड़ पर थी। जहां पहले जुदाई का डर था, वहीं अब मिलन की रोशनी चमक रही थी। अनु ने फैसला किया कि वह जयपुर नहीं जाएगी, बल्कि यहीं रहकर आर्या के साथ अपनी जिंदगी के नए अध्याय की शुरुआत करेगी।